स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 में चैप्टर नंबर 2.6 व्यावसायिक लेन देनों का अभिलेखन रोकड़ बही। और हमारा आज का टॉपिक है खुदरा रोकड़ बही या लघु रोकड़ बही या फुटकर रोकड़ बही का अर्थ, जिसे इंग्लिश में हम पेटी कैश बुक के नाम से जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसका अर्थ, बड़े व्यापारों में बहुत से छोटे छोटे व्यय होते हैं जिनका भुगतान नकदी में किया जाता है। यदि वे सब व्यय विस्तृत रूप से रोकड़ बही में लिखे जाएं तो बहुत सा बहुमूल्य समय नष्ट हो जाता है। समय की बचत के लिए अलग से एक रोकड़ पुस्तक रखी जाती है जिसमें खुदरा व्ययों का लेखा किया जाता है। इसे खुदरा रोकड़ पुस्तक बही या लघु या फुटकर रोकड़ बही भी कहते हैं। खुदरा रोकड़ बही रोकड़ पुस्तक का ही अंग होती है। इसके शेष को मुख्य रोकड़ बही के शेष में मिलाकर तलपट या आंकड़ों में प्रस्तुत किया जाता है या दर्शाया जाता है। तो स्टूडेंट, जो हमारी खुदरा रोकड़ बही है उसका क्या अर्थ है, हम समझने का प्रयास करते हैं। तो जो हमारे व्यापार के दैनिक संचालन के जो व्यय होते हैं, व्यापार में रोज़मर्रा के जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं जो हमें दिन में कई बार करने होते हैं, जैसे भाड़ा, कुली या गाड़ी भाड़ा, चाय पान के व्यय, डाकतार के व्यय, स्टेशनरी के व्यय। तो इस तरीके के जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं और प्रतिदिन ये व्यवहार कई बार होते हैं, तो ऐसे व्यवहारों को यदि हम रोकड़ बही में लिखेंगे तो हमारा रोकड़ बही का आकार भी बढ़ जाएगा और उसे मेंटेन करने में, उसे संभालने में हमें अत्यंत कठिनाई होगी। तो ऐसी स्थिति में हमारे समय भी बर्बाद होगा, हमारा समय भी खराब होगा, श्रम भी अधिक लगेगा और रखने में हमें कठिनाइयाँ भी होंगी। तो इन सब से बचने के लिए, इन सारी कठिनाइयों, इन सारी परेशानियों से बचने के लिए के लिए हम अलग से एक रोकड़ पुस्तक का निर्माण करते हैं या एक अलग से रोकड़ पुस्तक रख ली जाती है जिसमें डेली के जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं या डेली के जो हमारे इस तरह के जो खर्चे हैं उन्हें हम उसमें लिखते हैं। और जिन पुस्तक में या जिस पुस्तक में हम इन व्यवहारों को लिखते हैं उस पुस्तक को हम खुदरा रोकड़ पुस्तक बही या लघु रोकड़ बही या फुटकर रोकड़ बही या पेटी कैश बुक के नाम से जानते हैं। जो पेटी कैश बुक होती है हमारी, वह हमारी रोकड़ बही का ही एक अंग होती है और इसका जो शेष होता है वो मुख्य रोकड़ पुस्तक में लिख दिया जाता है और लिखने के बाद इसे हम तलपट में ट्रायल बैलेंस में शो करते हैं। और साथ ही इसे बनाने के लिए एक अलग से व्यक्ति रखा जाता है जिसे लघु रोकड़िया कहते हैं, यानी उसे लघु रोकड़िए को ये काम सौंप दिया जाता है जो लघु रोकड़ बही में एंट्री करके, इन खर्चों का लेखा करके, इनसे संबंधित प्रमाणक वाउचर लगाकर प्रधान रोकड़िए या मुख्य रोकड़िए को दे देता है। तो स्टूडेंट, ये था इसका अर्थ। अब हम बात कर लेते हैं इसकी लाभ या इसके गुणों की। तो खुदरा रोकड़ बही रखने से व्यापारी को निम्नलिखित लाभ होते हैं। एक, लेखा करने की सुविधा। दूसरा, रोकड़ बही की प्रामाणिकता। तीसरा, भुगतान में सरलता। चौथा, पूर्ण नियंत्रण। पांचवा, विविध व्ययों का पूर्ण लेखा। और छठवां, खतौनी की असुविधा से बचाव। तो पहला पॉइंट है इसमें लेखा करने की सुविधा। व्यापार में प्रतिदिन अनेक छोटे छोटे व्यय होते हैं, इन सब का लेखा अगर रोकड़ बही में किया जाए तो रोकड़ बही का आकार बढ़ जाएगा और रोकड़िए का समय एवं श्रम भी ज़्यादा लगेगा। अतः खुदरा रोकड़ बही में लेखा करना अत्यंत आसान होता है। तो जैसा आप जानते हैं, अभी मैंने इसके अर्थ में बताया था कि खुदरा रोकड़ बही में जो रोज़मर्रा के हमारे छोटे छोटे खर्चे होते हैं उनको लिखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम इन सभी व्यवहारों का लेखा अपनी मुख्य रोकड़ पुस्तक में करेंगे, यानी कैश बुक में करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस कैश बुक का आकार बढ़ जाएगा जिसमें हमें समय भी अधिक लगेगा, श्रम भी ज़्यादा लगेगा और हमें कई सारी कठिनाइयाँ होंगी। तो इन कठिनाइयों से बचने के लिए हम खुदरा रोकड़ बही में लेखा करते हैं जिसमें लेखा करना बहुत सरल और आसान होता है। दूसरा है रोकड़ बही की प्रामाणिकता। कुछ व्यय ऐसे होते हैं जिनके लिए कोई प्रमाणक प्राप्त नहीं होता। यदि ऐसे व्यय रोकड़ बही में लिखे जाए तो रोकड़ बही की प्रामाणिकता कम हो जाती है। यानी व्यापार के अंदर रोजमर्रा के छोटे छोटे कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनके लिए कोई वाउचर नहीं होते, कोई प्रमाणक प्राप्त नहीं हो पाते हैं।
तो ऐसी स्थिति में यदि इन वाउचर को हम रोकड़ पुस्तक में लिखते हैं, कैश बुक में लिखते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारे रोकड़ बही है, कैश बुक है, उसकी प्रमाणिकता भी कम हो जाती है। अगला है भुगतान में सरलता। छोटा रोकड़िया छोटे छोटे व्ययों का भुगतान करता है, इसलिए बड़े रोकड़िए के काम में अनावश्यक विलंब नहीं होता। तो जो प्रधान रोकड़िया होता है उसके द्वारा कुछ राशि लघु रोकड़िए यानी छोटे रोकड़िए को दे दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में वो छोटे छोटे व्ययों का समस्त छोटे छोटे व्ययों का भुगतान उस लघु रोकड़िए द्वारा या छोटे रोकड़िए द्वारा किया जाता है। इससे प्रधान रोकड़िए के जो अनावश्यक उनको भार है, उनका जो अनावश्यक भार होगा वह कम हो जाएगा और उन्हें उनके कार्य में कोई देरी नहीं होगी, विलंब नहीं होगा और वह अपने और जो मुख्य रोकड़िया है वह अपने समस्त कार्य आसानी से सही समय पर पूरे कर सकता है। अगला है पूर्ण नियंत्रण। बड़े रोकड़िए का छोटे रोकड़िए के ऊपर पूर्ण नियंत्रण रहता है। अधिक व्ययों के लिए अधिक रकम मांगने पर बड़ा रोकड़िया स्पष्टीकरण मांगता है। इस प्रकार व्ययों पर भी नियंत्रण रहता है। तो जो लघु रोकड़ बही है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि व्यापार के जो खर्चे हैं, व्यापार में होने वाले जो छोटे छोटे खर्चे हैं, उन पर प्रधान रोकड़िए का पूर्ण नियंत्रण होता है, क्योंकि लघु रोकड़िए को प्रधान रोकड़िए द्वारा व्यापार के छोटे छोटे खर्चों के लिए हर माह पैसे दिए जाते हैं और जिसका हिसाब लघु रोकड़िए को प्रधान रोकड़िए को देना होता है। यदि इस स्थिति में खर्चे अधिक होते हैं और उसके लिए जब लघु रोकड़िया मुख्य रोकड़िए से राशि मांगता है तो मुख्य रोकड़िया या प्रधान रोकड़िया लघु रोकड़िए से स्पष्टीकरण मांगता है कि उसे इतने पैसे की आवश्यकता क्यों है। तो ऐसी स्थिति में जो व्यापार के छोटे मोटे खर्चे होते हैं उन पर प्रधान रोकड़िए का पूर्ण नियंत्रण बना रहता है। अगला है विविध व्ययों का पूर्ण लेखा। छोटे छोटे व्ययों का पूरा लेखा रहता है। विभिन्न अवधि के व्ययों का तुलनात्मक अध्ययन करना संभव होता है तथा अनावश्यक व्ययों पर नियंत्रण किया जा सकता है। अब जो हमारी लघु रोकड़ पुस्तक होती है या लघु रोकड़ बही होती है उसमें हम छोटे छोटे समस्त व्ययों को लिखते हैं या उनको रिकॉर्ड करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम अलग अलग समयों में यानी भिन्न भिन्न अवधियों में अलग अलग समय में हम अपने व्ययों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, उनको कंपेयर कर सकते हैं और जब हम उनका कंपैरिजन करते हैं तो हम हमारे व्यापार के जो अनावश्यक खर्चे हैं या अनावश्यक व्यय होते हैं उनको रोक सकते हैं, उन पर नियंत्रण कर सकते हैं। अगला है खतौनी की असुविधा से बचाव। इन खुदरा व्ययों को अगर रोकड़ बही में लिखा जाए तो प्रत्येक व्यय का अलग अलग खाता खोला जाएगा जिसमें अधिक समय लगेगा। खुदरा रोकड़ बही में व्ययों को शीर्षकों में बांटा जाता है और इन्हीं व्ययों के शीर्षकों के खाते खोल दिए जाते हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि जब हम खतौनी का कार्य करते हैं तो हमें एक जैसे नेचर वाले ट्रांजेक्शन को एक प्रॉपर प्लेस पर प्रॉपर बुक के अंदर रिकॉर्ड करना होता है। तो अगर हम जो खुदरा रोकड़ हैं, हमारे खुदरा व्यय हैं, अगर हम उनके खाते या उनके अकाउंट्स खोल लेंगे तो ऐसी स्थिति में हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे अकाउंट खुल जाएंगे जिन्हें मेंटेन करना, जिन्हें मेंटेन करना या जिनके अंदर लेखा करना अत्यंत जटिल और कठिन हो जाएगा। लेकिन जब हम लघु रोकड़ बही रखते हैं या खुदरा रोकड़ बही रखते हैं तो ऐसी स्थिति में जो हमारे छोटे छोटे व्यय हैं उनको शीर्षकों में बांट दिया जाता है और हम अपने खाते खोलते समय या खतौनी करते समय हम केवल उन्हीं शीर्षकों के खाते खोल लेते हैं जिससे हमारा समय और श्रम की भी बचत होती है और साथ ही हमें लेजर पोस्टिंग करने में भी आसानी होती है, सुविधा होती है। सो स्टूडेंट, ये थे खुदरा रोकड़ बही या लघु रोकड़ बही का अर्थ और उसके लाभ जो आपको समझ में आए होंगे। इनसे संबंधित यदि आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं या आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू।